नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और उसके बाद शेयर बाज़ार। आज कॉपर में भी काफ़ी कुछ है, तो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, इस समय जो है एक बहुत ज़बरदस्त नॉइज़ है मार्केट में सिल्वर और गोल्ड के मार्केट को लेकर, जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का रीबैलेंसिंग। देखिए, ये चीज़ जो होता है ये एक मैकेनिकल घटना होती है जो हर साल जो है जनवरी में होता है, जो है उसको बैलेंस किया जाता है। जिस तरीके से, मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके पोर्टफोलियो में, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 20% आप जो है शेयर रख लीजिए, 20% आप मेटल रख लीजिए, 20% आप गोल्ड सिल्वर रख लीजिए, मतलब ये एक एग्जाम्पल पे। और वो अगर बढ़कर 22-23% हो जाता है और किसी का घट जाता है तो उसको रीबैलेंस करके आप फिक्स करते हैं। तो ये एक मैकेनिकल घटना है और ये होता है और इसके बारे में सबको पहले से पता रहता है। तो इस समय क्या होता है कि लोग इस समय जो शॉर्ट किए रहते हैं, जैसा कि कल हमने दिखाया था कि JSL वाला जो ETF है, जो शॉर्ट किया हुआ था बहुत ज़बरदस्त ढंग से, जिस पे उसको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे जो है स्मार्ट जो शॉर्ट करने वाले होते हैं वो यहाँ कमा लेते हैं सिचुएशन देखकर, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से, चूँकि इस बार गोल्ड और सिल्वर काफ़ी तेज़ भाग गया था, तो बट नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है सेलिंग देखा जाएगा। और ये सेलिंग जो है पहले से ही हो चुका है, मतलब इसको ऐसा नहीं होता है कि आज की तारीख का इंतज़ार करते हैं लोग, क्योंकि ये जो रीबैलेंसिंग है ये जो है 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का है, मतलब आज से लेकर 15 जनवरी तक ये रीबैलेंसिंग होगा। और इस चीज़ को पहले से भाप लेते हैं और इसमें हो जाता है। और इसमें खासकर जो ETF वाले, इसमें जो है बिकवाली देखी जाती है। ETF में जो बेचकर फिर सिल्वर को ये करते हैं, तो वो एक जो है उसको दुरुस्त करने का एक सिस्टम होता है, मैकेनिकल घटना है। और इसका ये अर्थ नहीं होता है, इसमें जो गिरावट होती है अगर सिल्वर या गोल्ड में या किसी चीज़ में भी, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो फंडामेंटली जो है कमज़ोर हो गया है। वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, सिर्फ रीबैलेंस किया जा रहा है। अब उसमें क्या है कि जैसे कि गोल्ड और सिल्वर और कॉपर के बारे में हम लोग सिर्फ बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि गोल्ड का जो वेटेज रखा गया है 2026 के लिए वो 14.9% रखा गया है, लेकिन इस समय हो गया है 20.5। तो इसको घटाकर जो है 14.9 पे लाना है। तो बट सी बात है कि इसमें फिर आपको सेल करना पड़ेगा। दूसरा, सिल्वर जो है वो 3.9 है और इस समय चला गया है 9.7, तो इसको भी घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलाकर 18.8 होना चाहिए, जो इस वक्त चला गया है 30.2%। इस तरीके से इसमें लगभग 11.5% दोनों में कमी करना होगा जो रीबैलेंसिंग के तहत। अब इसमें देखिए कि गोल्ड जो है वो कल मजबूत था, तो रीबैलेंसिंग वाली प्रक्रिया पहले से ही चलता चला जाता है। ये लोग जो है पहले 15-20 दिन, 1 महीने से ही करना शुरू कर देते हैं और इस समय लाकर उसको बिल्कुल जो है उस पोजीशन पे ले आते हैं। लेकिन इसमें होता है बहुत ज़बरदस्त नॉइज। तो जो नॉइज होगा उसका ये अर्थ मत समझिएगा कि फंडामेंटली कमज़ोर हो गया है, जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग ही चीज़ है। इसको सिर्फ रीबैलेंस करने के लिए रेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखा जाएगा। 9 से 15 जनवरी है, अब देखते हैं कितना रहता है और फिर उसके बाद से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर जो फंडामेंटल जिसका जितना स्ट्रांग है उस तरीके से हो जाता है। और कॉपर में जो है 6.4% रहना है 2026 में, जो इस समय भी 6.4% ही है। अब अगर हम देखें कि गोल्ड और सिल्वर की पोजीशन को कि किस तरीके से रहा, तो गोल्ड में जो है कल 0.53% की तेज़ी रही इन तमाम चीज़ों के बावजूद। यानी रीबैलेंसिंग यहाँ लगभग हो चुका होगा, या थोड़ा बहुत जो होगा ये 5-6 दिनों में जो है 9 से लेकर 15 तक में 6 दिनों में वो हल्का फुल्का देखा जा सकता है। दूसरा, सिल्वर में जो है वो 76.5 पे आया और यहाँ पे गिरावट देखी गई 1.76 पे। गोल्ड जो है वो इंडियन करेंसी में GST और कस्टम वगैरह जोड़कर 1,41,278 पे गया। और सिल्वर जो है वो इंडियन करेंसी में जो है 2,41,539 पे, GST और कस्टम सब कुछ जोड़ने के बाद हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमिक्स में गोल्ड और सिल्वर का क्या पोजीशन था। तो कल जो है गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग और शॉर्ट जो है सेम चीज़ हुआ है। 1,110 kg, 1,110 kg जो है लॉन्ग था, उतना ही शॉर्ट था। और अगर पूरे मंथ का देखें जो अब तक जो हुआ है वहाँ पे, वो हो गया है लगभग 17 टन के आसपास का। और जो स्टॉक है उसके पास वो है लगभग 600 टन जो है स्टॉक है। और जो गिरवी रखी गई है वो है लगभग 58 टन। और जो जो नहीं
बिकने के लिए है वो है 532 टन, 532 टन। तो टोटल जो है गोल्ड पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास इन तीनों चीज़ को जोड़ने के बाद 1131 टन ये गोल्ड पड़ा हुआ है स्टॉक पे। अब सिल्वर का जो लॉन्ग था वो 253 टन का था और शॉर्ट भी 253 टन का था, और मंथ का जो पूरा हो गया है वो 983 टन के आसपास का हो गया है। स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 3902 टन स्टॉक है, और जो होल्ड पे रखा हुआ है जो बिकने के लिए नहीं है वो 9861 टन है। और टोटल अगर हम देखें इनको मिला के तो जो है 13,763 टन वो पड़ा हुआ है सिल्वर कॉमेक्स के पास। 13,763 टन पड़ा हुआ है दोनों चीज़ों को मिलाकर। अब चाइना के हम बाज़ार को देखें कि चाइना में जो है तेज़ी रही थी। जैसे चाइना में देखिए कि 76.5 पे था, और चाइना में जो कल बंद हुआ है वो $81.94 पे बंद हुआ है। तो यहाँ से अब भी जो है ये $5 का जो है गैप रखा हुआ है। लेकिन चाइना में भी कल बिकवाली देखी गई है, क्योंकि वहाँ पे जो है मार्जिन बढ़ा दिया गया है, मार्जिन बढ़ाकर वहाँ 18% कर दिया गया है। तो जो दोपहर के सुबह के वक्त जो चाइना का जो सिल्वर था वो 86.10 पे था, और वहाँ से $5 की गिरावट देखी गई है और वो 81.94 पे बंद हुआ। जबकि गोल्ड में जो है जैसा रेट यहाँ का था वही रेट वहाँ पे है, और बाकी कॉमेक्स और सिल्वर के रेट में $5 का फ़र्क था। तो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स से घबराने का नहीं है, ये सालाना कार्यक्रम है, सालाना उत्सव होता है एक तरीके से कहिए आप। इसमें खरीद बेच और ये तमाम चीज़ होता रहता है, और इसमें सोना चांदी में अस्थायी दबाव आता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें होती हैं वो बिखरता नहीं है, वो फिर से बाउंस बैक कर जाता है, और कीमत में हल्का सा करेक्शन देखा जा सकता है। हालांकि पहले से ये करेक्शन करते हुए आ जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं 6 दिन में क्या तब्दीली रहती है। तो ये चीज़ होता है। बाकी आप अपने एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आ गई है, गोल्ड को लेकर जो पूरा ब्यौरा होता है उस पर कल मैं बुलेटिन बनाऊंगा, नहीं तो आज काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर पे आज बात करनी है आप लोगों से। और साथ में गोल्ड और डाउ का जो रेशियो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेशन दे रहा है, उस पर भी कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कॉपर को लेकर। देखिए कॉपर का Q3 का रिपोर्ट आया है कि किस तरीके से जो बात देखी जा रही थी कि कॉपर में काफ़ी ज़बरदस्त सप्लाई में जो है शॉर्टेज देखा जाएगा, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आ गया है, और 4% जो है वो कमी देखी गई है। अगर क्वार्टर से क्वार्टर पे कंपेयर किया जाए तो 4% की कमी रही, क्योंकि इंडोनेशिया में जो ग्रासबर्ग खदान है वहाँ कीचड़ सैलाब भर गया था, जिसके कारण वहाँ प्रोडक्शन कम हुआ। और चिली में भूकंप के झटके के कारण जो है वहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहाँ से भी कम हुआ था। तो इन दोनों जगहों से जो है कॉपर का प्रोडक्शन कम हुआ। लेकिन ग्लेनकोर माइन जो है अफ्रीका वाला जो सेक्शन रहा वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त रहा, तो 36% की वहाँ पे जो है बढ़ोतरी हुई, मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ वहाँ पे। और जो है जीजिन माइन जो तिब्बत का है चाइना के, इसमें वहाँ 5% की तेज़ी थी। और जो है रियो टिंटो ये मंगोलिया का है, यहाँ 50% की तेज़ी रही। लेकिन चूँकि इंडोनेशिया और चिली पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ गया था, बाकी जगह तो देखिए अब बढ़ोतरी ठीक ठाक रही थी, लेकिन इन जगह पर प्रभाव करने के कारण जो है 4% की गिरावट आई। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। तो यानी जो Q4 में जो है यहाँ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, या फिर जो अगला जो ये वाला जो Q1 है वहाँ भी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी, क्योंकि Q4 में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद से आ जाएगा। तो माइन से जो कॉपर आएगा वो प्रोडक्शन फिर तेज़ हो जाएगा। तो वो हालांकि कॉपर में जो है कल एक नरमी देखी गई है, 2.56% की नरमी थी, और 13,000 से नीचे आ गया वो जो है। अब कॉपर महंगा जो हो गया उसमें, जैसा कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट आपको पहले दिया था गोल्डमैन सैक्स का, जिसमें वो बता रहे थे कि 5 लाख मैट्रिक टन कॉपर जो है पड़ा हुआ है, और कॉपर सरप्लस है, और 2029 में जाकर ख़त्म होगा। और जो अभी रेट जो भाग रहा है वो पाइलअप का नतीजा है, लोग पाइलअप कर रहे हैं, उसके कारण भाग रहा है। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी। अब उसमें जो रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है इस खबर को वो 2 कदम और आगे बढ़ा देता है। उसका कहना है कि जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, जो बात आ रही थी कि 50% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसमें जो कॉपर के जो तमाम चीज़ जो होते जो सेमी फर्निश था, जिसमें कॉपर वायर हो गया, रॉड हो गया, सीड्स हो गया, ट्यूब हो गया, ये तमाम चीज़ आ जाएंगे। तो इसके डर से अमेरिका में बड़ी ज़बरदस्त कॉपर की खरीदारी हो गई, और इतनी ज़बरदस्त खरीदारी हुई कि चाइना का जो वेयर हाउस है वो लगभग खाली हो गया, लगभग खाली हो गया। चिली का पूरा तांबा खत्म हो गया,
और इस समय जो लंदन का जो मेटल मार्केट एक्सचेंज है वो रूस और चीन के कॉपर से चल रहा है। चिली पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, पेरू से भी साफ़ हो चुका है। देखिए, चिली से जो मंगाया जाता था उसमें 43% की गिरावट हो गई है, चूँकि सारा जो है अमेरिका खरीद लिया था। और पेरू से जो मंगाया जाता था उसमें 50% की गिरावट हो गई, चूँकि इसके माल पास बचा ही नहीं, वहाँ से खरीद लिया। और चाइना का भी वेयर हाउस लगभग जो है साफ़ कर दिया है अमेरिका ने, चूँकि ये देखा गया कि नवंबर में जो है चीन जो है वो 1,43,000 टन भेजा था, जिसमें से 58,000 टन जो है वो अमेरिका खरीद लिया चाइना से। और टोटल जो है चाइना की तरफ से जो भेजा गया था वो लगभग 7 लाख टन भेजा गया था जो है कॉपर, और उसमें से ज़्यादातर खरीदारी अमेरिका ने किया है। देखिए, रॉयटर्स के हिसाब से अमेरिका में जो है इस समय 8 लाख टन कॉपर जो है इस तरीके से इन लोगों ने तमाम जगह से खरीद कर जमा करके रखा हुआ है, क्योंकि रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट थी उसमें 5 लाख टन था, यानी वहाँ से जो है 3 लाख टन और ज़्यादा है। और साथ में जो CME है जो अमेरिका का जो है वो उसमें तांबा जो है 4.5 लाख टन का है, जबकि LME में तांबा कम है। और वहाँ का तांबा चूँकि चिली का आ नहीं रहा है तो वो रसिया और चाइना के जैसे चल रहा है। और दोनों के रेट में भी काफ़ी फ़र्क है कि अमेरिका का बहुत ज़बरदस्त पाइलअप है, इसलिए कॉपर में जो तेज़ी देखी गई थी वो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा ये था कि जमाखोरी हो गई थी। बहुत जमकर जमाखोरी जो है अमेरिका ने किया है। अब इसका है कि देखिए, कॉपर का डिमांड तो है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से है, क्योंकि AI में और जो बिग टेक है उसमें ज़बरदस्त कॉपर का इस्तेमाल होगा। और जैसे कि 10 गुना ज़्यादा केबल चाहिए AI को, उसका डाटा सेंटर हो गया, सर्वर हो गया, केबल्स हो गया, ये चीज़ें हैं। और जो ऊपर की जो टॉप 7 कंपनियां हैं वो ज़बरदस्त जो है कॉपर खरीद रही है। अब पाइलअप उसने किया है कि किसने किया है नहीं मालूम, लेकिन खरीद रहा है बहुत ज़बरदस्त। और चाइना में जो है चूँकि बिल्डिंग और मकान जो रियल एस्टेट पे जिस तरीके से नरमी आ गई, तो वहाँ 11% कॉपर की जो है कमी हो गई, मतलब डिमांड में। लेकिन उस डिमांड को जो है अब EV, बैटरी, सोलर पैनल ये सब भर रहे हैं। और सोलर पैनल में जो देखा गया है कि सिल्वर से शिफ्ट होकर कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो डिमांड को बढ़ा के ला रहा है। लेकिन वहाँ हो गया है वहाँ हो गया है कॉपर खत्म। ये हो गया कि जो टैरिफ के डर से नकली मांग आया और जो है कॉपर मार्केट से गायब हो गया, और चाइना से लगभग पूरी तरीके से गायब हो गया। अब खबर ये है कि भाई कॉपर के इसमें क्या होगा, क्या कॉपर जो आया हुआ है वो इसको इस्तेमाल करेंगे या फ्यूचर के लिए एज इट इज़ रखेंगे और नया कॉपर खरीदेंगे। इस पे काफ़ी कुछ कॉपर का बाज़ार डिपेंड करेगा। अगर जो माल जमा कर रखा है इन लोगों ने, जो 8 लाख टन के आसपास जो जमा कर रखा है, अगर इसको खर्च करते हैं तो फिर तो कॉपर में नरमी होनी चाहिए जो है। अगर इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, चूँकि टैरिफ तो लगा हुआ है ऑलरेडी, और नया जो अब जो है अब वो खरीदते हैं, तब फिर उसमें बना रहेगा, जैसा है वैसा बना रहेगा। और अगर नहीं तो, और जो सप्लाई जो है, जो माइन के बारे में हम लोगों ने जो बात किया, इंडोनेशिया और चिली वाला, वो माइन से फिर से अगर तेज़ आने लगता है, चूँकि सबसे ज़्यादा देते हैं वो लोग जो है प्रोडक्शन, तो अगर वो तेज़ आने लगता है तो दाम को फिर गिरनी चाहिए। तो दाम गिरने का 2 रीज़न यहाँ दिख रहा है। एक तो जो पाइलअप किया हुआ है वो निकलता है अगर बाज़ार में, नंबर 1। दूसरा, जो प्रोडक्शन जो है माइन से अगर तेज़ हो जाता है तो वो दूसरा इशू है। तीसरा, ये कह रहे हैं कि जो AI में जिस तरीके से ज़बरदस्त डिमांड हो गया है और एनर्जी ट्रांजैक्शन में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल बढ़ेगा कॉपर का, जो सिल्वर की जगह भी ले रहा है धीरे धीरे, तो अगर मांग इसके कारण बढ़ता है और इन फ्यूचर उसमें से ये लोग कैलकुलेट करते हैं AI वाली सब कि इन फ्यूचर इनको इतना जो है कॉपर का डिमांड पड़ेगा, तब जो है कीमत जो है चढ़ेगी। तो ये दोनों फैक्टर है, इस पर देखना है कि कॉपर किस तरीके से बिहेव करता है। ये कॉपर की पूरी खबर मैंने आपको बता दिया है। तो कॉपर में जो इस समय जो तेज़ी चल रहा है वो हो गया है कि जो पाइलअप हो गया है और जो स्टॉक में थोड़ी सी कमी थी और डिमांड जो है तेज़, चूँकि पाइलअप हुआ तो लोगों ने और ख़रीदना शुरू किया, तो उसके कारण कॉपर में तेज़ी आई हुई है। अब ये तेज़ी आगे बरकरार रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से कि 2029 में जाकर जो पाइलअप किया हुआ है वो 2029 में जाकर जो है माइनस में जाएगा। तो 2028 तक का माल पूरी तरीके से जमा कर रखा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब अगर इनका प्रोस्पेक्ट होगा कि 2029, 30, 31, 32 का भी माल अभी से खरीद कर रख लें, तो वो फिर
दूसरा फैक्टर है। तो ये थी कॉपर की पूरी कहानी। अब हम लोग बात करते हैं अपने शेयर बाज़ार में। हमारे शेयर बाज़ार में जो है कल ज़बरदस्त गिरावट हुई, 263 पॉइंट की गिरावट हो गई, 1.01% जो है निफ्टी नीचे गिरा। सेंसेक्स में जो है 780 पॉइंट की गिरावट हुई और 84,180 पे बंद हुआ, 0.92% की गिरावट। देखिए परसों के बुलेटिन में जैसा कि हमने जो थंबनेल भी दिया था कि क्या निफ्टी गिरने का इंतज़ार कर रहा है, तो वो चीज़ जो है कल हो गया जो है, क्योंकि वो जो इलास्टिसिटी है ना, एक जब आप किसी जगह पे रुकते हो, बहुत देर तक रुकते हो, तब तो ठीक है। ज़्यादा देर अगर रुक जाते हो ना, तो वहाँ पे फिर शक होने लगता है। तो वही चीज़ मेरे को हुआ था और जो गिरावट देखने को मिला। अब देखते हैं आगे आज मार्केट किस तरीके से रहता है, क्योंकि 4 दिन में अगर हम देखें तो जो हमारा जो सेंसेक्स है वो लगभग 1500 पॉइंट्स नीचे गिर गया है और 4 दिन से लगातार गिर रहा है। इस समय जो मार्केट है वो 50 डीएमए के आसपास है और इस समय जो है 25,876 पे है और 50 डीएमए जो है वो 25,900 पे है। अगर उसको तोड़ देता है, नीचे चला जाता है, तो फिर ये मार्केट जो है 25,700 तक जा सकता है, 600 तक भी जा सकता है। अगर नहीं तोड़ता है और ऊपर का रुख लेता है तो फिर जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा वो 25,950 पे मिलेगा। उसके बाद से फिर 26,120 पे एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो इसमें देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। बाकी मिड कैप में 1.88% की गिरावट देखी गई थी, स्मॉल कैप में 1.94% की गिरावट थी, पीएसयू में बहुत तगड़ी गिरावट रही, 2.27% की गिरावट रही है। और जो ब्लू चिप शेयर्स सब थे उसमें भी गिरावट देखा गया, खासकर एचडीएफसी और रिलायंस में जो है ठीक ठाक गिरावट रहा उसमें। अब जो इसका असर क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये जो आ गया खबर कि ट्रंप जो है वो टैरिफ जो है 500% हो सकता है इंडिया में, क्योंकि वो एक बिल लेकर आ रहे हैं कि रसिया के साथ जो जो ट्रेड करता है उस पर जो है 500% जो है वो टैरिफ लगाया जाएगा। और हालांकि ये बिल अभी कोई आया नहीं है, इसको वहाँ के संसद से पास करवाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ के सीनेटर की तरफ से ये कहा गया है कि ये हम अगले हफ्ते ही करवा देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा कि चीन, भारत और ब्राज़ील ये तीनों पे ज़बरदस्त टैक्स जो है टैरिफ लग जाएगा। तो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में एक तेज़ गिरावट देखने को मिली है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब वो लगाएंगे उसके हिसाब से ही चीज़ें होंगी, जो भी बात होगा। बाकी और एक और फैक्टर है कि जो हमारा H1 जो है, जो हाफ 1 था वो तो अच्छा रहा, लेकिन हाफ 2 में जो है ग्रोथ स्लो डाउन का प्रेडिक्शन है, जो इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ थोड़ा सा कमी देखा जा सकता है। अब लेकिन अगर आप यूएन की एक रिपोर्ट को देखें तो यूएन का रिपोर्ट कह रहा है कि 6.6% का ग्रोथ होगा हमारे यहाँ। पहले उसने 6.4% का कहा था। और इनका रीज़न है कि जो कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, खासकर जीएसटी के बाद से जो चीज़ें जो बदली है उसके कारण जो है ये ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग देखें हमारा जीडीपी बहुत ज़बरदस्त भागता है, 6.6, 7.8 इस टाइप से भागता है, लेकिन शेयर बाज़ार तो कुछ भी नहीं कर रहा है। शेयर बाज़ार जो है अगर हम देखें तो 6% से भी कम का जो है रिटर्न रहा है एक साल में। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए जीडीपी के ग्रोथ से शेयर बाज़ार का कोई मतलब नहीं है। जो अमूमन जो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जीडीपी भागा है तो इसका मतलब कि शेयर बाज़ार भी भागेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। शेयर बाज़ार जो है उसका है कि भाई उसका प्रॉफिट कैसा है और वहाँ पे कैश फ्लो किस तरीके से है, तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। इसलिए जब भी जीडीपी के आंकड़े को देखकर कभी शेयर बाज़ार में पैसा नहीं लगाना चाहिए, और इस शेयर बाज़ार को भी देख के पैसा नहीं लगाना चाहिए, कंपनी को देख कर लगाना चाहिए। और कंपनी को देखने का तरीका होता है जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है कि शेयर का सिलेक्शन कैसे करें और जो है भाव किस तरीके से पे आप बाई करें, जो कि ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर पे पड़ा हुआ है। तो वो दो चीज़ें हैं, उसको देखने के बाद आप तमाम चीज़ कर सकते हैं। बाकी एफआईज़ की कल बिकवाली रह गई थी, वो 3,367 करोड़ का शेयर बेचा और डीआई जो है 3,701 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो आज के लिए बस इतनी ही खबर, और जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया है आज उनके लिए जो है एक बेहतरीन खबर आज शाम 6 बजे आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।